सुखपुर गांव में पैसे की कमी थी, लेकिन इंसानियत की कोई कमी नहीं थी। यहाँ लोग एक दूसरे के दुख में रोते और खुशी में बिना बुलाए शामिल हो जाते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पीपल के नीचे हर सुबह एक ठेला लगता, जलेबी वाले काका का ठेला। अरे जल्दी चलो, जलेबी वाले काका ठेला लगा चुके होंगे। हाँ, आज उनकी जलेबी नहीं खाई तो दिन ही खराब जाएगा। अरे शैतानो, गिर मत जाना, धीरे चलो। जलेबी वाले काका का ठेला। काका, आओ रे आओ, गर्मागर्म जलेबी, जो खाएगा खुश हो जाएगा। काका, आपकी जलेबी इतनी मीठी क्यों होती है? काका मुस्कुराकर, क्योंकि मैं इसे दिल से बनाता हूँ बेटा। दिल से बनी चीज मीठी होती है क्या? हाँ बेटा, दिल साफ हो तो हर काम मीठा बन जाता है। अम्मा झिझकते हुए, बेटा काका, आज पैसे पूरे नहीं है। अरे अम्मा, पैसे बाद में दे देना, आज जलेबी पहले खा लो। सेठ मोहनलाल की एंट्री। सेठ, हूर, ये कैसा गांव है, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी। मालिक, लोग सीधे साधे हैं। सीधे लोग ही सबसे जल्दी बेवकूफ बनते हैं। ए बूढ़े, क्या बेच रहा है? जलेबी बेटा, गर्मागर्म। एक प्लेट लगा। पहली जादुई जलेबी। सेठ जलेबी खाते ही, अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ मालिक? दिल भारी सा लग रहा है। ये मुझे पुराने दिन क्यों याद आ रहे हैं? सेठ खुद से, मैंने मजदूरों को मारा, गरीबों का पैसा खाया। सेठ चिल्लाकर, बस, ये जलेबी कुछ ठीक नहीं है। एक रात काका अकेले। काका आसमान की ओर देखकर, हे भगवान, जैसे आपने मुझे मेरी गलती समझाई, वैसे ही और लोगों को भी समझा देना। इन जलेबियों को बस एक जरिया बना देना। सेठ की बेचैनी। रात भर नींद नहीं आई, दिल जल रहा है। मालिक, आप ठीक तो है? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। सेठ गरीबों से, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गरीब आदमी। आज ये शब्द सुनने की उम्मीद नहीं थी सेठ जी। सेठ रोते हुए, मुझे माफ कर दो, मैं बदलना चाहता हूं। काला व्यापारी। सुना है एक जलेबी है जो इंसान बदल देती है। साथी। हाँ मालिक। तो वो जलेबी अब मेरी होगी। जलेबी की चोरी। काला व्यापारी हंसते हुए, अब सारा जादू मेरा। कुछ हुआ ही नहीं, मुझे बेवकूफ बनाया गया है। सच्चाई का खुलासा। काला व्यापारी, बूढ़े, जादू कहाँ है? जादू जलेबी में नहीं है। तो फिर कहाँ है काका? जादू इंसान की नीयत में है। अगर फिर लालच करूं तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अब गलत नहीं करूंगा। अगली सुबह गांव की हलचल। अरे देखो, आज जलेबी वाले काका के ठेले पर ज्यादा भीड़ है। हाँ, कल सेठ जी खुद मदद कर रहे हैं। लाइन में रहो, सबको बराबर जलेबी मिलेगी, कोई धक्का मुक्की नहीं।
अंतिम परीक्षा। याद रखना बेटा, जादू किसी कढ़ाई में नहीं पकता, वो दिसंबर का महीना अपने पूरे शबाब पर था। रात भर चली बर्फीली हवाओं ने पूरे गांव नूरपुर को ठिठुरा दिया था। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी भी ठंड से कांपती हुई लग रही थी। खेतों में जमी ओस चांदी की तरह चमक रही थी और गांव की गलियों में हल्का हल्का कोहरा पसरा हुआ था। लोग अलाव के पास बैठे हाथ सेक रहे थे। बच्चे स्कूल जाते हुए नाक पर मफलर चढ़ाए कांप रहे थे। हर किसी के मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, इस खंड में कुछ गरम खाने को मिल जाए तो जान आ जाए। नूरपुर गांव की पहचान थी बिरयानी। यहाँ एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। दुकान का नाम था रहमान की देसी दम बिरयानी। रहमान चाचा 55 साल के थे। चेहरे पर सादगी, आंखों में अपनापन और दिल में इंसानियत भरी हुई थी। वे हर रोज सुबह अजान से पहले उठ जाते, लकड़ी का चूल्हा जलाते और बड़े से देग में बिरयानी बनाते। ठंड के मौसम में उनकी बिरयानी और भी खास हो जाती। दम से उठती भाप, मसालों की खुशबू और चावल की नरमी, जो भी खाता बस उंगलियां चाटता रह जाता। इसी गांव में रहता था अयान, 12 साल का एक सीधा सादा लड़का। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम। ठंड के दिनों में अयान के लिए स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाता। पुरानी जैकेट, फटे दस्ताने और पतले जूते, फिर भी वह रोज स्कूल जाता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वह रहमान चाचा की दुकान के पास रुका। देग से उठती गर्म भाप देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसका पेट भूख से जल रहा था, लेकिन जेब खाली थी। अयान ने निगलते हुए कहा, काश आज मैं भी गरम बिरयानी खा पाता। रहमान चाचा की नजर अयान पर पड़ गई। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया, बेटा इधर आओ, ठंड बहुत है। चाचा, मेरे पास पैसे नहीं है। रहमान चाचा मुस्कुराए, एक कटोरी में गरम बिरयानी डाली और बोले, ठंड में भूखे बच्चे को खाना देना 100 दुआओं से बढ़कर होता है। अयान ने जैसे ही पहला कौर खाया, उसके शरीर में गर्माहट दौड़ गई। उस दिन उसे सिर्फ खाना नहीं मिला, उसे जिंदगी की पहली बड़ी सीख मिली। रहमान चाचा की दुकान के सामने ही एक नई दुकान खुली, शाही बिरयानी पॉइंट। इसके मालिक थे कामिल खान। दुकान चमकदार, बोर्ड बड़ा और दाम बहुत ज्यादा। कामिल खान कहते, सर्दी है, खर्चा ज्यादा है, पैसे नहीं है तो मत खाओ। गरीब लोग उनकी दुकान से डरते थे। बच्चों को वे भगा देते थे। धीरे धीरे गांव 2 हिस्सों में बंट गया, एक इंसानियत वाली दुकान और एक लालच वाली दुकान। एक रात ठंड ने हद पार कर दी। तेज हवा, कोहरा और सन्नाटा। कई गरीबों के पास कंबल तक नहीं था। कुछ बुजुर्ग कांपते हुए अलाव के पास बैठे थे। रहमान चाचा का दिल पसीज गया। उन्होंने फैसला किया, आज बिरयानी सिर्फ बेचेंगे नहीं, आज बिरयानी बांटी जाएगी। अयान, उसके दोस्त और कुछ गांव वाले सब मिलकर गरीबों में गरम बिरयानी बांटने लगे। लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। उधर कामिल खान ने दुकान बंद कर ली। इतनी ठंड में दुकान खोलना घाटे का सौदा है। एक दिन कामिल खान खुद बीमार पड़ गए। ठंड और अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया। उसी दिन रहमान चाचा एक डिब्बे में गरम बिरयानी लेकर उनके घर पहुंचे। कामिल खान की आंखों में आंसू थे। मैंने सिर्फ पैसे कमाए, आपने दिल कमाए। ठंड में सिर्फ शरीर नहीं जमता, इंसान का दिल भी जम जाता है। उसे पिघलाने के लिए इंसानियत चाहिए। उस दिन कामिल खान बदल गए। अब दोनों दुकानों से कुछ गरीबों को रोज मुफ्त खाना मिलने लगा। अयान स्कूल के बाद मदद करता। वह सीख चुका था कि असली मजा खाने में नहीं, खिलाने में है। सर्दियां बीत गईं, लेकिन गांव में एक बात हमेशा के लिए बस गई। ठंड में बिरयानी का असली मजा तभी है जब वह मिल बांट कर खाई जाए। अयान बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बना। वह बच्चों से कहता,
एक कटोरी गरम बिरयानी ने मुझे लोग सादा जीवन जीते थे और खुशियां बांटकर मनाते थे। सर्दियों की ठंडी हवा चल रही थी। दिसंबर का आखिरी दिन था। पूरा गांव नए साल की तैयारी में जुटा हुआ था। अरे मोनू, आज रात 12 बजे नया साल आ जाएगा। हाँ, इस बार मैं सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाऊंगा। और मैं ढेर सारे गुब्बारे फोड़ूंगी। मेरी मम्मी ने कहा है नया साल मतलब नहीं आते। तो फिर तुम होमवर्क रोज करोगे क्या? शायद थोड़ा थोड़ा। सभी बच्चे जोर जोर से हंसते हैं। रवि, बेटा, इस साल तुमने क्या सीखा? मैंने सीखा कि गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलता। बस यही सोच नए साल में भी रखना। नया साल कपड़ों से नहीं, सोच से नया बनता है। माँ, क्या नया साल अमीर गरीब सबके लिए एक जैसा होता है? दिन तो एक जैसा होता है बेटा, लेकिन खुशियाँ सबको बराबर नहीं मिलती। गांव के बाहर ठंडी हवा में एक छोटा बच्चा अमन फटे कपड़ों में बैठा था। अमन खुद से। सब लोग नया साल मना रहे हैं और मेरे पास तो रोटी भी पूरी नहीं। पास से पटाखों की आवाज आती है। अमन, आंखों में आंसू। काश मेरा भी नया साल अच्छा हो। गांव के चौपाल में लोग जमा है। सरपंच, इस बार नए साल का जश्न सब मिलकर मनाएंगे। एक आदमी, पटाखे, मिठाई, लाइट सब तैयार है। बुजुर्ग दादा धीमे स्वर में, लेकिन क्या हम सबका ख्याल रख रहे हैं? सब थोड़ी देर चुप हो जाते हैं। रवि अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है और अमन को देख लेता है। ये बच्चा इतनी ठंड में अकेला क्यों बैठा है? शायद कोई नहीं है इसका। रवि दुखी होकर, अगर ये नया साल है तो इसका भी तो हक है खुश होने का। तभी पिंकी आई। हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, यही सही है। अपने खिलौने, मिठाई और कपड़े हम बांट सकते हैं। सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सभी एक साथ। हाँ, यही सही है। रवि अपनी जैकेट उतारकर अमन को देता है। ये लो, ठंड कम लगेगी। अमन हैरान होकर, सच में मेरे लिए। पिंकी मुस्कुराते हुए, नया साल दोस्ती से शुरू होता है। अमन खुश होकर, धन्यवाद, आज मेरा नया साल सच में नया हो गया। दादा, बच्चों, तुमने हमें सिखा दिया। सरपंच, इस साल का सबसे बड़ा जश्न यही है। जहां बच्चे सिखाए वहां समाज बदलने लगता है। कुछ समय बाद घड़ी की टिक टिक तेज हो जाती है। सब मिलकर गिनती करते हैं। 10, 9, 8, 7। अमन भी पहली बार शामिल होता है। सब 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर।